अमेरिका में अभी बहुत गड़बड़ चल रही है, नौकरियां जा रही हैं, टेंशन बढ़ रही है और लोग मंदी की बात करने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएस में जब ये सारी चीज़ें हो रही तो हमें क्या लेना देना। अब देखिए, लेकिन सीन ऐसा है ना कि यूएस की एक छींक इंडिया तक पहुंच सकती है। यानी कि यूएस में जिस तरह से मंदी चल रही है उसका असर भारत में भी पड़ सकता है। तो क्या असर पड़ने वाला है, कैसे असर पड़ने वाला है, चलिए आपको ये बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। दरअसल अभी अभी अप्रैल की लेबर रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 1.77 लाख नई नौकरियां दी हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पूरी कहानी थोड़ी सी अलग है। हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, यानी कि 51,000 जॉब्स वहाँ पर हुई हैं। ट्रांसपोर्ट और जो वेयर हाउसिंग है उसमें भी 29,000 जॉब्स बढ़ी हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कंपनियां बस टैरिफ बढ़ने से पहले सामान स्टॉक कर रही हैं, यानी ये जॉब्स परमानेंट नहीं है। डर के मारे अभी सिर्फ काम को बढ़ाया गया है। अब असली बवाल तो ट्रंप की सरकार कर रही है। उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, डॉज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। नाम बड़ा मजेदार है पर काम बहुत खतरनाक है। अब तक करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है। एफडीए जैसी जो जरूरी डिपार्टमेंट्स हैं उस तक स्टाफ की कमी से काम बंद कर रहे हैं। बहुत से लोग बैठे हैं, ना नौकरी है ना बेरोजगारी में गिने जा रहे हैं, बस डेटा में छुपे हुए हैं और ये सिर्फ तो शुरुआत है। ट्रंप का कहना है कि सरकार फूली हुई है और इसे काटना बहुत जरूरी है। अब भाई सीधे सीधे इंडिया की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां, खासकर जो आईटी सेक्टर वाली कंपनियां हैं, वो अमेरिका पर टिकी हैं। अगर वहाँ प्रोजेक्ट्स रुकेंगे तो यहाँ पर हायरिंग धीमी हो जाएगी। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, इन सबके क्लाइंट्स यूएस के ही हैं। स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग भी वहीं से आती है, वो भी सूख सकते हैं। टेक्सटाइल, दवा, यानी कि जो मेडिकल है या फिर जो ऑटो पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें यूएस को एक्सपोर्ट होती हैं। अगर वहाँ डिमांड गिरती है तो यहाँ फैक्ट्रियों में काम कम होगा। मतलब यूएस में जो भी हो रहा है उसका सीधा असर इंडिया तक आ सकता है। एक और बड़ा मुद्दा है कि सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट और रिसर्च फंडिंग भी काट रही है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की जो ग्रांट्स हैं वो कट हो रही हैं और ये वही फंडिंग होती है जो इंडिया के रिसर्च स्टूडेंट्स और मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करती है। मेडिकल एड जैसे प्रोग्राम्स में कटौती का मतलब है हेल्थ सेक्टर की नौकरियों में भी असर पड़ने वाला है। जैसे जैसे सरकार खर्च कम कर रही है, रिसर्च, मेडिकल सर्विसेज और एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब कट्स शुरू हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर हमें अब क्या करना चाहिए। अब देखिए, पहली चीज़ तो है कि नई नई स्किल्स को आपको सीखना है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्रीलांसिंग और डेटा, जो भी आपके काम का हो, बस आप उसे पकड़ लीजिए और नई नई स्किल्स सीखना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सेविंग भी आपको बहुत करनी ज़रूरी है। अगर कुछ महीनों में जो सिचुएशन बहुत टाइट हो जाती है तो आपको खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है और आप तभी संभाल पाएंगे जब आपकी सेविंग्स अच्छी होंगी। इसके अलावा आप साइड इनकम भी देख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर जो दूसरे यूट्यूब कोर्सेज हैं आप उनको भी कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड ना हो और आपको कभी ये ऐसा ना लगे कि आप पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हैं। तो भाई, यूएस में जिस तरह के हाल चल रहे हैं ना, आने वाली टाइम में उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और जाहिर सी बात है, सिर्फ भारत में बैठे लोगों पर ही नहीं, जो लोग भारत से अमेरिका गए हैं उन पर भी असर पड़ने वाला है। तो आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।